हर हर महादेव। मित्रों, 12 अगस्त को लगने जा रहा है साल का अंतिम और सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण। और आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अनदेखा मत करना, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि सावन मास में लगने वाला ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं होता। ये बहुत ही खतरनाक ग्रहण साबित होता है। और ज्योतिष और पंचांग की माने तो इसी ग्रहण के प्रभाव से 6 ऐसी राशियां हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं। इनका भविष्य चमकने वाला है। इसलिए अगर आपने अगले 2 पल इस चेतावनी को ध्यान से नहीं सुना तो 12 अगस्त की सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक मंजर का सामना करने के लिए जब दिन के ठीक 12 बजे अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाएगा, पशु पक्षी रोने लगेंगे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाएगी। सावधान, क्योंकि 500 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा भयंकर जाल बन रहा है जो या तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को तबाही के कगार पर ला खड़ा करेगी। और गर्भवती महिलाओं के ऊपर तो इसका प्रभाव इतना खतरनाक साबित होने वाला है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं घर के अंदर ही रहें और भूल कर भी ना करें ये गलतियां, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है। मित्रों, आज की वीडियो से आप सबसे पहले जुड़ जाना और वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में सूतक काल का समय क्या रहेगा, ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सही डेट टाइम क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत भयानक और संकटदायक ग्रहण साबित होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वही ग्रहण है जिसका जिक्र पुराणों में विनाश के संकेत के रूप में किया गया है, क्योंकि यह ग्रहण पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद सावन मास में आया है। अगर आपने गलती से भी उस समय आसमान की तरफ देख लिया या वो एक काम कर दिया जिसे करने से शास्त्रों में सख्त मना किया गया है, तो यकीन मानिए अनर्थ होना तय है। इसलिए भूल कर भी ना करें ये काम। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी घोर अंधेरे के बीच 6 राशियां ऐसी हैं जिन पर कुबेर देवता और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुद धन की वर्षा करने आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन राशियों का भाग्य सूर्य ग्रहण पर चमकने वाला है। इतना पैसा आने वाला है कि कल्पना तक करना मुश्किल है। सीधी भाषा में कहें कि करोड़पति बनने वाली है। ये 6 भाग्यशाली राशियां, क्या आपकी राशि उस लिस्ट में है या फिर आप पर मंडरा रहा है? कोई बड़ा खतरा जानने के लिए अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस वीडियो के एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मानकर सुनिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, भारत में नजर आएगा या नहीं, इसका सूतक काल का क्या प्रभाव रहेगा। 12 अगस्त 2026 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह खगोलीय घटना भारतीय समयानुसार रात के समय होगी, इसलिए यहां इसे देखना संभव नहीं होगा। जिन देशों में यह दिखेगा वहां यह पूर्ण या आंशिक रूप से नजर आएगा। यह भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए यहां मंदिरों के कपाट बंद करने या शुभ कार्य रोकने की आवश्यकता परंपरागत रूप से नहीं मानी जाती। सामान्य नियम के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले लग जाता है, परंतु यह नियम तभी लागू होता है जब ग्रहण उस स्थान पर दिखाई दे। अतः भारत में रहने वाले लोग इस दिन सामान्य दिनचर्या, पूजा पाठ और भोजन आदि कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। 12 अगस्त 2026 की सुबह इतिहास के पन्नों में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज होने वाली है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं जब दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाएगा, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट जाएंगे और हवाओं का रुख भी बदलता हुआ नजर आएगा। यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ऐसा महासंयोग है जो पिछले 500 वर्षों में एक बार भी नहीं बना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 500 साल बाद ग्रहों की चाल कुछ ऐसा खेल रचने जा रही है जो किसी को राजा बना सकती है तो किसी को एक ही झटके में रंक भी बना सकती है। यह समय चेतावनी भी है और अवसर भी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड के द्वार कुछ खास राशियों के लिए खुलने वाले हैं। और अगर आपकी राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है तो यकीन मानिए 12 अगस्त के बाद आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली हैं। अगर आपका पूरा सावन परेशानियों और आर्थिक तंगी में बीता है तो अब आप अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कर सकते हैं। कहीं आपकी राशि भी तो उन 6 भाग्यशाली राशियों में शामिल नहीं है? यही वजह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लेकिन जरा ठहरिए। खुश होने से पहले आपको इस ग्रहण का एक ऐसा काला सच जानना बेहद जरूरी है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। एक ऐसी गलती है जिसे अगर आपने जाने अनजाने में भी कर दिया तो यह ग्रहण आपके बने बनाए काम को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। आखिर वो गलती क्या है,
और उससे कैसे बचा जा सकता है, यह मैं आपको वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूं। इसलिए अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखिएगा, वरना एक जरूरी जानकारी आपसे छूट सकती है। क्योंकि आज की बात केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। मित्रों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 12 अगस्त के दिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो विज्ञान इसे सूर्य ग्रहण कहता है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि यह केवल छाया का खेल नहीं है, बल्कि वो समय होता है जब सूर्य देव, जिन्हें आत्मा का कारक माना जाता है, पीड़ित अवस्था में होते हैं। और जब राजा ही पीड़ित हो जाए तो प्रजा का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। 12 अगस्त 2026 का यह सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास और प्रभावशाली माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान सूर्य और शनि एक ही नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को पिता और पुत्र माना गया है, लेकिन दोनों के बीच घोर शत्रुता भी है। जब आग और तेल एक साथ आएंगे तो लपटें उठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि यह ग्रहण दुनिया भर में उथल पुथल का कारण बन सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के मन में एक अजीब सा भय इस ग्रहण के संभावित प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहर होता है वहीं उसका इलाज भी छिपा होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर ग्रहण काल के दौरान सही विधि से कर लिया जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। और आज मैं आपको वही गुप्त कुंजी सौंपने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। ग्रहण के सूतक काल से लेकर मोक्ष काल तक आपको किसी भी सुनसान जगह या शमशान के आसपास से गुजरने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और कमजोर मनोबल वाले व्यक्ति पर इसका असर पड़ सकता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। साथ ही उन्हें कैंची, सुई या चाकू जैसी किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। यह बात आपको शायद अंधविश्वास लगे, लेकिन सावधानी रखना हमेशा बेहतर होता है। इसलिए ग्रहण के समय अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसका इंतजार आप इतनी बेसब्री से कर रहे हैं। आखिर 12 अगस्त 2026 के सावन में ऐसा कौन सा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है? दरअसल इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के साथ कई ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही कारण है कि इस ग्रहण को कई लोगों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला समय माना जा रहा है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के नाम बताने जा रहा हूं जिन पर धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा बनने वाली है। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? इसे जानने के लिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहण के दौरान बनने वाली ग्रहों की स्थिति आपके लाभ और आय से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है। अगर आप पिछले काफी समय से किसी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे तो आने वाले समय में उस बोझ को कम करने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। वहीं व्यापार करने वालों के लिए विस्तार के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी सी जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए ग्रहण के इस समय में धैर्य रखें और सोच समझकर ही कोई बड़ा निर्णय लें। दूसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर खास तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग अब तक आपकी बात को नजरअंदाज करते थे वही लोग आपकी सलाह लेने के लिए आगे आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद भी इस दौरान सुलझने की दिशा में बढ़ सकता है। बस आपको सूर्यदेव की उपासना और उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखनी होगी। तीसरी राशि जो धन और सफलता के मामले में आगे बढ़ने वाली है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पंचम भाव से जुड़े विषयों को प्रभावित कर सकता है, जिसे संतान, बुद्धि और शिक्षा का भाव माना जाता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में भी निखार देखने को मिलेगा। अगर आप निवेश से जुड़े हैं तो लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे जोखिम लेने से बचना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़े अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण आपके पराक्रम और साहस से जुड़े मामलों को मजबूत कर सकता है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो उससे जुड़ा कोई अच्छा अवसर इस दौरान सामने आ सकता है। पांचवी भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन और आर्थिक मामलों पर असर डाल सकता है। आपकी आमदनी में वृद्धि के नए रास्ते खुल सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। हालांकि इस दौरान अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और अब छठी और आखिरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण विशेष महत्व रख सकता है। इस ग्रहण का प्रभाव आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और पुराने तनाव से राहत मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को नए साझेदार या नए अवसर मिल सकते हैं जो आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित होंगे। बस इसी भी साझेदारी में जल्दबाजी करने से बचें और हर बात को अच्छी तरह जांच परख कर ही आगे बढ़ें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वो गलती है ग्रहण के दौरान अपनी सेहत की अनदेखी करना। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ग्रहण के दौरान व्रत रखने की बात कही जाती है, लेकिन बीमार, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सावधानी रखी जाती है। इसलिए अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही निर्णय लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करने की धार्मिक मान्यता है और इसे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने से जोड़ा जाता है। अब सवाल उठता है कि जिन राशियों का नाम मैंने नहीं लिया उनका क्या होगा? क्या उनके जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूटने वाला है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में शामिल नहीं है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और ध्यान रखिए, ये उपाय इन 6 भाग्यशाली राशियों के लोग भी कर सकते हैं ताकि सूर्य देव की कृपा बनी रहे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल चंदन और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही श्रद्धा पूर्वक धं घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव की उपासना आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिसे विजय और आत्मबल के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों में समुद्र मंथन की एक प्रसिद्ध कथा आती है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत का वितरण हो रहा था, तब राहु नाम का एक असुर देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे जा चुकी थीं, इसलिए उसका अंत नहीं हुआ। और तभी से राहु और केतु की कथा का संबंध सूर्य और चंद्रमा से जोड़ा जाता है। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें समय समय पर ग्रस्त करते रहते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। इसीलिए ग्रहण के समय सूर्य देव कष्ट में होते हैं और हमें उनकी रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह समय तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में किया गया जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 1000 गुना अधिक फल देता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत से ढोंगी बाबा और तांत्रिक घूम रहे हैं जो ग्रहण के नाम पर आपको डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। ईश्वर केवल भाव का भूखा होता है। अगर आप सच्चे मन से अपने घर के मंदिर में बैठकर भी प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर सुनी जाएगी।
ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का महत्व बहुत बढ़ जाता है।